नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के ज़िला रोपड़ गांव स्वामीपुर बाग में, जहां हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे परिवार से जिसमें कुल 4 सदस्य हैं। 2 छोटे बच्चे, उनकी माता और उनके पिता। परिवार के मुखिया अब काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं, इसलिए वह अधिक काम नहीं कर पाते। कभी कभी उन्हें 1-2 दिन की दिहाड़ी मिल जाती है, जिससे किसी तरह घर का गुजारा चलता है। लेकिन इस परिवार की हालत इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि इनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त राशन नहीं होता था। कई बार इन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। माता पिता खुद भूखे रह जाते थे ताकि उनके बच्चों का पेट भर सके। बच्चों ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। घर की आर्थिक स्थिति के कारण माता भी बीमार रहती हैं, उन्हें सुनने में परेशानी होती है और वह ठीक से बोल भी नहीं पाती। इनके पास रहने के लिए सिर्फ एक ही कमरा है, जिसमें पूरा परिवार किसी तरह गुजारा कर रहा है। उस कमरे की दीवारें कच्ची हैं और जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं। सबसे दुखद बात यह है कि घर में कहीं भी दरवाजे की सुविधा नहीं है। दरवाजे की जगह केवल एक तरफाल लगाकर काम चलाया जा रहा है। कुछ समय पहले तेज़ बारिश के कारण इनका मकान भी टूट गया था, जिसके बाद यह परिवार इसी एक कमरे में रहने को मजबूर हो गया। इनके पास सरकार की तरफ से बना एक बाथरूम तो है, लेकिन नहाने के लिए कोई स्नानघर नहीं है। ये लोग चारों तरफ पर्दा लगाकर उसी में नहाने को मजबूर हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम को इस परिवार की स्थिति के बारे में पता चला, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके अनुयायी तुरंत परिवार की सहायता के लिए पहुंचे। आज इस परिवार को राशन सामग्री, पहनने के लिए कपड़े, जूते और अन्य ज़रूरी सामान प्रदान की, जिससे इनके जीवन में नई उम्मीद जगी है। आइए अब मिलते हैं इस परिवार से, जानते हैं कि सहायता मिलने के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव आया है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कहे कबीर बचार के दोए बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। भूखों को भोजन देने की प्रेरणा कबीर साहिब जी की वाणी करती है। उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसकी फ्लैक्स आप सामने देख रहे हैं। लिखा हुआ है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। मकान की बात करें तो दर्जनों मकान है जो संत रामपाल जी महाराज ने पंजाब में बनवा कर दिए हैं। अभी हम पंजाब के बिल्कुल सरहद पे खड़े हैं। यहाँ से आगे हिमाचल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ का गांव स्वामीपुर तहसील नंगल, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई हुई है। सामने आप टीम के मेंबर देख रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज की टीम के साथ आए हैं। गाड़ी में से राहत और राशन सामग्री लेकर परिवार की मदद करने के लिए जा रहे हैं। अभी चलेंगे इनके साथ, देखते हैं कि किस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पर आई है। परिवार की स्थिति के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, परिवार से बातचीत करेंगे। अभी चलते हैं परिवार के पास। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए स्वामीपुर बाग में संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है, इनके घर के आगे खड़े हैं। ये आप कैमरामैन के माध्यम से देखेंगे कि पुराना घर है, सारा ही गिरा हुआ है। तो इस तरफ इनका वाशरूम बना हुआ है। ये भी आप देखेंगे तो नीचे सारा मटेरियल जो घर का है वो गिरा हुआ है, क्योंकि पुरानी जो इनका घर था वो बिल्कुल गिर चुका है। एक ये रूम था जो बरसात आने की वजह से गिर गया था, जिसका मलबा आप सामने इस तरफ बिखरा हुआ देख रहे हैं। तो इस तरफ एक इनकी लैटरिंग सीट है जो रखी हुई है, वो आप कैमरामैन के माध्यम से देख रहे हैं। वॉशरूम नहाने के लिए इनके पास कोई भी नहीं है। नहाने के लिए ओपन में ही ये पर्दा लगाते हैं, वहाँ पर नहाते हैं। ये एक लैटरिंग है जो बनी हुई है सरकार की तरफ से, ये इनकी आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह आगे घर की तरफ जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये ऐसे एक तिरपाल सामने टांग रखी है। तिरपाल लगाने से जो अभी सर्दी का मौसम निकला है, किसी भी
हवा और बरसात के पानी से बचाव हो, इसलिए ये तरपाल लगा रखी है। दीवारें घर के बाहर वाले रूम की गिरी हुई हैं। बाहर वाले रूम की ही दीवार यहाँ पर थी, उसको पानी रोकने के लिए यहाँ पर ये त्रिपाल लगा रखी है। अंदर से आप देखेंगे कैमरामैन के माध्यम से तो आपको साफ दिखाई देगा। ये सामने किचन बना रखा है, नीचे ओपन में किचन है इनका। तो ये किचन है, आप देख रहे हैं, और सामने कुछ बर्तन रखे हुए हैं। ये एक तरह से ओपन किचन है। और दीवारें इसकी भी अगर आप देखेंगे तो सारी गिरी हुई हैं, बुरा हाल है। ऊपर आप देखेंगे तो लोहे की चादरें डाल रखी है, तो जिनसे ये कुछ कवर कर कर यहाँ पर बाहर में किचन बना रखी है। पारिवारिक मेंबर बैठे हुए हैं। और इस तरफ अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो ये इनका मेन रूम है। यहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं है, ऐसे ही ईंटों से एक तरह से चारदीवारी खड़ी कर रखी है। कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई खिड़की भी नहीं है, वो भी बिल्कुल ओपन है। अंदर अगर आप आएंगे तो नीचे की तरफ जो फर्श है वो भी बिल्कुल टूटा हुआ, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है। और एक चारदीवारी ईंटों की खड़ी हुई है, कोई प्लस्तर नहीं है, कोई बिजली की फिटिंग नहीं है। आप देखेंगे ऐसे ही तार जो वायर हैं वो ओपन में दिखाई दे रही हैं जगह जगह पे आपको। और छत जो है वो अच्छी बनी हुई है लेंटर की, लेकिन इसके प्लस्तर नहीं है, दरवाजे खिड़कियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, बुरी हालत है। और सोने के लिए भी ऐसे ही आप देखेंगे वो टूटी सी एक चेयर पड़ी हुई है। ऐसे ही जोड़ जुगाड़ कर कर पूरे घर का जो एक तरीके से वो इंतज़ाम कर रखा है। सभी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। अभी पारिवारिक मेंबरों के साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ परिवार की मजबूरियां हैं और ये घर इनका कब गिरा था उसके बारे में भी बातचीत करते हैं। दर्शकों, पारिवारिक मेंबर हैं हमारे साथ, अंकल जी हैं, इनके बहन जी हैं जो इनकी पत्नी है, और साथ में 2 बेटे हैं इनके। तो अंकल जी से बातचीत करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? रतन चंद जी। अंकल जी, आप परिवार में कौन कौन मेंबर हैं? ਅਸੀਂ मैं जी, मेरे घरे आई है, 2 बच्चे है जी। जी। ਹਾਂਜੀ। अंकल जी, क्या काम करते हो आप? बस जी दिहाड़ी है, माड़ी मोटी जे लग गई था ठीक है, नहीं तो बेले रहना पैंदा। जी। ਹਾਂਜੀ। अंकल जी, जैसे आप 4 पारिवारिक मेंबर हैं, तो बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके? एक 8वीं जे हटे है भाई, एक 7वीं चे जी। जी। ਹਾਂਜੀ। मतलब अभी दोनों बच्चे नहीं पढ़ते हैं? नहीं जी। जी। अंकल जी, आप भी काफ़ी बुजुर्ग हैं। आपने बताया है कि कभी दिहाड़ी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। घर के हालात हमने देखे हैं, बाहर वाला रूम गिरा हुआ है, मलबा दिखाई दे रहा है, यहाँ भी तरपाल टांग रखी है। ये घर कैसे गिरा था आपका और कब गिरा था? जिस दिन बरखा भारियाँ पई जी उस दिन फट गया जी। तो फिर इसको दोबारा से बनवाया क्यों नहीं? यहाँ पर खिड़की और दरवाजे नहीं लगे हुए, क्या कारण है, क्यों नहीं लगे जी? पैसे तो बिना जी, जे पैसे होंगे तो सब कुछ लग जाता जी। जी। हाँ जी। जैसे आपने बताया कि आप दिहाड़ी करते हैं, काम करते हैं, फिर पैसे क्यों नहीं है जी? देखो जी, जैस दिहाड़ी रोटी भी खानी है जी। ताई है, जे नहीं ये और तो कुछ नहीं है जी। जी। हाँ जी। तो फिर खाने पीने का गुजारा कैसे चल रहा था अभी तक? इदां ही जे 2 दिन लगे तो रोटी पानी आ जाता, खर्चा खुर्चा जी। जी। हाँ जी। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं सबसे हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। दर्शकों, इनके घर के क्या हालात हैं आप समझ सकते हैं। अंकल जी का कहना है कि कई बार खाने के लिए भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि कभी दिहाड़ी लग जाए तो खाने के लिए कुछ घर में होता है, नहीं तो नहीं भी होता। बहुत बुरे हालात हैं घर के, आप देख रहे हैं। बच्चे जो हैं छोटे छोटे हैं, दोनों पढ़ाई से हट चुके हैं, इनके पास अभी आगे नहीं पढ़ रहे हैं। वो गरीबी भी कारण है, और बच्चों की जो ये घर के हालात आप देख रहे हैं, इन सब को देखकर बच्चे जो है वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। तो अंकल जी मजबूर हैं इस समय में। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे, कुछ पड़ोसी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। माता जी बहन जी हैं, थोड़ा कम सुनाई देता है और कम बोल पाते हैं, और बच्चों के बारे में अंकल जी ने बताया ही है। अभी पड़ोस के रहने वाले एक अंकल जी हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे थोड़ी जानकारी इनके बारे में ज़रूर लेंगे। अंकल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी।
अंकल जी थोड़ा बताएं इनके बारे में, कैसे गुजारा चल रहा था इनका, क्योंकि काफ़ी मजबूर लग रहे हैं। ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2-4 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਜੀ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। जी ਹਾਂਜੀ हालत तो हमने भी देखे है, बहुत ख़राब है। ये तरपाल टांग रखी है, घर गिर चुका है, एक ही रूम है उसमें भी दरवाज़ा और खिड़की नहीं है। ਨਹੀਂ तो फिर अंकल जी काम पहले करते थे, जा भी करते हैं, क्या है मतलब खाने पीने से क्यों परेशान हो जाते हैं? ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਮਹੀਨੇ 2-4 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀ, 2-4 ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 5-7 ਲੱਗ ਜਾਣ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। जी ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੈ। जी 5-7 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕੁਛ ਬਣਦਾ। जी ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। जी ਹਾਂਜੀ मतलब बहुत समस्याओं में है इनका जीवन। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। जी ਹਾਂਜੀ दर्शकों, पड़ोस के रहने वाले अंकल जी ने भी बताया है कि इनके हालात जो है वो बहुत ख़राब है, बहुत गरीबी में जीवन जी रहे हैं। कई बार तो खाने के लिए भी अब इन को देखना पड़ता है कि क्या खाएंगे, क्योंकि घर में राशन सामग्री नहीं होती है। तो इनकी मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछते हैं कि इनकी मदद के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है, उसकी जानकारी लेंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, पड़ोसियों से बात की है और परिवार के दुख आपको दिखाए हैं। बहुत बड़े दुख हैं परिवार के। तो संत रामपाल जी महाराज के सेवक दीपक दास जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि इस परिवार की मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से क्या कुछ राहत और राशन सामग्री भेजी गई है। जी दीपक जी। हाँ जी, ये बहुत ही ज़रूरतमंद और लाचार परिवार है। हमने इनकी स्थिति देखी है और संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही लाचार और गरीब परिवारों का सहारा हैं इस धरती पर। ऐसे ही हज़ारों लाखों गरीब परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने गोद लिया हुआ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम गांव स्वामीपुर बाग, तहसील नंगल, जिला रोपड़, पंजाब में आए हैं। इस परिवार के लिए राशन सामग्री तो लेकर ही आए हैं और साथ में जो इनको और भी सामान की ज़रूरत थी, जैसे कि कपड़े, जूते, वो भी सारा सामान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लेके आए हैं। पहले मैं आपको राशन सामग्री के बारे में बताना चाहूँगा। जो राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है, वो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। इसमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जो सारी आवश्यक वस्तुएं हैं जो हमारे किचन में, हमारे घर में अपने जीवन यापन करने के लिए होनी चाहिए, और जैसा राशन हम अपने घर स्वयं के घरों में इस्तेमाल करते हैं अच्छी क्वालिटी का, वैसा ही राशन संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है। यानी कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, कोई औपचारिकता नहीं की गई। जैसे कि ये 4 सदस्यों का परिवार है, तो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने राशन भिजवाया है। मैं आपको एक एक करके बताऊँगा क्या क्या भिजवाया। इसमें कुल 23 आइटमें हैं राशन में। 25 किलो अच्छी क्वालिटी का गेहूं का आटा है, 5 किलो चावल हैं, 4 किलो चीनी है, टाटा की बढ़िया ब्रांड की चाय की पत्ती का एक पैकेट है, और सूखे दूध के 2 बॉक्स हैं उत्तम कंपनी के। टोटल एक किलो दूध है ये, जिसको ये परिवार अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कभी दूध बनाने का मन हो तो दूध बनाकर भी पी सकते हैं, और कभी चाय बनाने का मन हो तो चाय में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें सब्जी की, तो यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी के 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू हैं। और हम दालों की बात करें तो 4 तरह की दालें हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भिजवाई हैं। पीली मूंग की दाल का एक पैकेट है, हरी मूंग की दाल का एक पैकेट है, चना दाल का एक पैकेट है, काले चने का एक पैकेट है, और आप साथ में देख सकते हैं कि टाटा का 1 किलो का टाटा ब्रांड के नमक का पैकेट है, जो कि बहुत ही अच्छा ब्रांड माना जाता है। और आप साथ में देख सकते हैं बेसन का भी एक पैकेट है। कभी परिवार का कड़ी बनाने का मन हो या बेसन को अन्य किसी खाद्य सामग्री में उपयोग करना, तो परिवार बेसन का प्रयोग भी कर सकता है। और आप देख सकते हैं साथ में 2 पैकेट दलिए के भी हैं,
बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दलिया है ये। टोटल 1 किलोग्राम दलिया है। परिवार कभी हल्का फुल्का खाने का मन हो या परिवार में कोई बीमार हो या वैसे ही दलिया खाने का मन हो तो परिवार इस दलिए को प्रयोग में ला सकता है। और अगर हम मसालों की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 तरह के मसाले हैं। जीरा का पैकेट है, धनिया पाउडर का पैकेट है, हल्दी पाउडर का पैकेट है, लाल मिर्ची पाउडर का एक पैकेट है। नहाने धोने की बात करें तो 4 टिक्कियाँ नंबर 1 गोदरेज साबुन की हैं अच्छी क्वालिटी की। और कपड़े धोने के लिए 1 किलो छोकरा का अच्छी क्वालिटी का साबुन है। और कपड़े ही धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट सर्फ का एक पैकेट है। और आप साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 बॉक्स मिक्स अचार के हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये अचार है और ये 1 किलो इसकी क्वांटिटी है टोटल। ये अचार इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि इसको कभी परिवार का सब्जी बनाने का मन ना हो या इमरजेंसी की परिस्थिति में परिवार इस अचार को रोटी के साथ सब्जी के रूप में भी प्रयोग कर सकता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अचार है। और तड़का लगाने के लिए और सब्जी बनाने के लिए 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये सारा सामान राशन सामग्री में संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजा। आप देख सकते हो कि पर्याप्त मात्रा में है और कोई भी चीज़ है जो वो छोड़ी नहीं गई इसमें। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज की यहाँ पे फ्लेक्स लगी हुई है। संत रामपाल जी महाराज ने विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की हुई है जिसके तहत नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो ये तो थी इनकी रोटी की बात की। इनके राशन का इंतज़ाम तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कर दिया गया है। अब ये परिवार भूखा नहीं सोएगा। इस परिवार की कुछ और भी ज़रूरतें थी जो कि अन्नपूर्णा मुहिम है जो बेसिक नीड्स को, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती है हर एक गरीब परिवार की। उसके तहत कुछ और सामान भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। इस परिवार ने प्रार्थना की थी और इनकी प्रार्थना के अनुसार जो जो सामान इन्होंने जितनी जितनी मात्रा में मांगा था उतनी उतनी मात्रा में इनको ला कर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो जो बहन जी हैं इस परिवार के मुखिया की पत्नी हैं, 2 जोड़ी कपड़े बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इन बहन जी के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। और जैसे इस परिवार में 2 बच्चे हैं और इनके एक मुखिया हैं, तो उस मुखिया के लिए ये 1 जोड़ी कपड़े और बच्चों के लिए टोटल 3 जोड़ी कपड़े हैं। एक बच्चे ने 2 जोड़ी कपड़ों की प्रार्थना की थी और एक बच्चे ने 1 जोड़ी कपड़ों की प्रार्थना की थी। तो इनकी प्रार्थना के अनुसार जो इनको सामान चाहिए था, और ये मैं आप बताना चाहूँगा कि कोई औपचारिकता नहीं की, सारा सामान बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये नहीं कि कोई लोअर क्वालिटी के कपड़े, अच्छे ब्रांड के कपड़े इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। और आप देख सकते हैं शूज़, ये जो परिवार की मुखिया की पत्नी हैं उनके शूज़ हैं जी। ये परिवार के मुखिया के शूज़ हैं, ये इनके बड़े बेटे के शूज़ हैं और ये इनके छोटे बेटे के शूज़ हैं। ये सारे 4 के 4 जो जोड़ी शूज़ हैं ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। और आप इधर देख सकते हैं कि सॉक्स, जुराबों के भी 4 जोड़े हैं अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि ये 4 सदस्य हैं तो 4 जोड़ी जुराबें भी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भिजवाए हैं। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। ये परिवार की जो आवश्यकता थी उन्होंने बताई संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों को, उसके अनुसार ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भिजवाया है। तो आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज दया के सागर हैं, जिसकी वो मदद करते हैं, दिल खोलकर करते हैं। उनके यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेने वाले की झोली कम पड़ जाती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो देने वाले हैं, पूर्ण परमात्मा, देने वाले की कृपा में कोई कमी नहीं है जी।
दर्शकों, आप सामने फ्लैक्स देख रहे हैं जिस पे लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज की टीम इस परिवार के पास आई थी। तो इस परिवार के घर की स्थिति जब आपको दिखाई, अंकल जी से बात हुई, पड़ोसियों से बात हुई, तो उन सभी ने बोला कि इस जो परिवार है इनके पास कई बार खाने के लिए भी समय अनुसार खाद्य सामग्री नहीं होती। फिर संत रामपाल जी महाराज को इस परिवार की प्रार्थना लगाई गई। उस प्रार्थना के बाद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप देखेंगे कि पूरी चारपाई भरी पड़ी है राशन सामग्री से। अब इनको खाने के लिए ये नहीं देखना पड़ेगा कि हमारे घर में क्या है क्या नहीं है। सभी वस्तुएं, चाहे वो जीरे से लेकर नमक तक की बात हो, नमक से लेकर आटे तक की बात हो, सभी खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है। जो इस तरह से है, आपको दोबारा से दिखा रहे हैं। 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है और चाय पत्ती है, सूखे दूध के 2 डिब्बे हैं, दलिया साथ में दिया है। और अगर दालों की बात करें तो रसोई घर में जो भी दालें इस्तेमाल की जाती है वो सभी दालें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है और बेसन साथ में अलग से दिया है। सभी तरह के मसाले हैं जो रसोई घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। नहाने और धोने का साबुन के साथ साथ सर्फ अलग से दिया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। 2 लीटर सरसों का तेल है, मिक्स अचार है और साथ में दलिया भी है। ये सभी खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आई है। जैसे आप फ्लैक्स के ऊपर देख रहे हैं, सबसे पहले रोटी की बात आती है तो रोटी में खाद्य सामग्री है परिवार के लिए। और संत रामपाल जी महाराज भी अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सबसे पहले रोटी को पहल के आधार पर परिवार के लिए पहुंचा रहे हैं। और उसी के साथ जो परिवार की और ज़रूरतें थी, चाहे कपड़े को लेकर हो, चाहे चिकित्सा को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो। बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनसे पूछेंगे अभी दोबारा कि अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनकी पढ़ाई के खर्च के बारे में पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से किस तरीके से उनकी मदद की जाएगी। और अगर आप इस तरफ कपड़ों की बात आती है, दूसरे नंबर पर कपड़े लिखे हुए हैं, तो आप कपड़े देखेंगे। जो बहन जी हैं परिवार में, उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, भाई साहब के लिए कपड़े हैं, बच्चों के लिए 3 जोड़ी कपड़े हैं, जुराबें सभी के लिए हैं और एक जोड़ी जूते भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सभी के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। अब राशन सामग्री आपने देख ली है, कपड़े आपने देखे हैं, जूते आप लोगों ने देखे हैं जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस पारिवारिक मेंबरों को दिए गए हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने। ये सारी राहत और राशन सामग्री आपको दिखाई है दीपक जी। जैसे आज ये राहत सामग्री है, राशन सामग्री है, बहुत अच्छी मात्रा में है, काफ़ी अच्छा समय चल सकती है। और बच्चों के लिए कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजे गए हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे दर्शकों के मन में एक बात आ रही होगी कि ये राशन सामग्री कभी ना कभी तो समाप्त होगी। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, फिर आगे इनके राशन का कैसे चलेगा? इसके लिए जी देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये वन टाइम मदद नहीं है। जब तक इस परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, जब तक इनको राशन और राहत सामग्री की जरूरत होगी, तब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको लगातार राशन और अन्य राहत सामग्री प्रदान की जाएगी, उनके सेवादारों द्वारा उनके घर पे पहुंचाई जाएगी। और दोबारा ये हमारे से संपर्क कैसे करेंगे, उसके लिए एक सुविधा है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से। एक विजिटिंग कार्ड प्रिंट है अन्नपूर्णा मुहिम का। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि पंजाब की अन्नपूर्णा मुहिम के 2 नंबर प्रिंट हैं। जब कभी भी इस परिवार को दोबारा राशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस परिवार को आज ये विजिटिंग कार्ड देकर जाएंगे। इनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये इन नंबरों पर हमें फ़ोन करेंगे और अन्नपूर्णा टीम के सेवादार, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, इनके घर पर आकर इनको राशन और राहत सामग्री देकर जाएंगे। इनमें सबसे जो कहने का मतलब अच्छी बात है, जो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा है अन्नपूर्णा वाले परिवारों का, इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड ले लीजिए। जब दोबारा आपका राशन ख़त्म होने वाला होगा, आपने 2 दिन पहले हमें फ़ोन करना है। आपके घर पे संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा वाली गाड़ी आएगी और आपके घर पे ही सारा सामान लेके जाएगी। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मेहरबानी जी दीपक जी, जैसे राशन सामग्री का समाधान हो चुका है तो आगे आपकी फ्लैक्स के ऊपर रोटी, कपड़ा लिखा है, तो कपड़े भी सभी परिवारिक मेंबरों को दिए जा चुके हैं। फिर चिकित्सा और शिक्षा की बात आ जाती है। कभी परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उनकी चिकित्सा में कैसे मदद होगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से?
देखिए अभी फ़िलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हज़ारों लाखों गरीब परिवारों के लोगों का इलाज करवा रहे हैं, लाइलाज बीमारियों का, जो अपनी गरीबी के कारण वो इलाज कराने में असमर्थ थे। अगर इस परिवार को भी कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ती है इलाज की, चिकित्सा की, तो वो सारा खर्च भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से उठाया जाएगा। और शिक्षा की बात, दोनों बच्चे घर की गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं। बच्चों की अगर इच्छा है, हम तो चाहते हैं कि ये बच्चे पढ़े, अगर इच्छा है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो तुरंत इनका जो हम एडमिशन है नज़दीक के सरकारी स्कूल में करवाएंगे। बच्चों की इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की, इनका इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों का, हम तुरंत इनकी एडमिशन करवा देंगे। और इनकी पढ़ाई का जितना भी खर्च है, चाहे वो स्कूल बैग है, कॉपियाँ हैं, फ़ीस है, यूनिफॉर्म है, शूज़ हैं, सॉक्स हैं, स्टेशनरी है, वो सारा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उठाया जाएगा। ऐसे हज़ारों बच्चे हैं देश में जिनकी री एडमिशन संत रामपाल जी महाराज ने करवाई है। आज वो बच्चे अपनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं जो अपनी घर की आर्थिक स्थितियों के कारण पढ़ाई छोड़ चुके थे। और जो आपने मकान की बात की है लास्ट में, इनका मकान बड़ा ही, कहने का मतलब, खस्ता हालत में है। ये एक बस रह रहे हैं यहाँ पर, रहने लायक मैं तो कहूँगा ही नहीं, मजबूरी है इनकी मजबूरी है, जाएँ तो जाएँ भी कहाँ, इनका कोई सहारा ही नहीं है। तो इनके मकान की प्रार्थना हम कमेटी के माध्यम से, अन्नपूर्णा कमेटी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजेंगे। और जैसा ही संत रामपाल जी महाराज का इनके मकान के विषय में आदेश आएगा, उसके अनुसार हम आगे ये सेवा करेंगे। और ऐसे ही गरीब परिवारों के हज़ारों मकान संत रामपाल जी महाराज ने पूरे देश में बनवाए हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है जी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, जब तक हम यहाँ पर आए थे तो इस परिवार की समस्याएं देखकर हमें लग रहा था कि इस परिवार के पास कोई भी सहारा, कोई भी रास्ता नहीं है। इस परिवार की वो स्थिति थी जैसे दुखों के सागर में गिरे हों और कोई भी रास्ता इनको नज़र ना आए। तो उस समय दुखों के सागर में गिरे इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज वो जहाज बनकर आए हैं जिस जहाज की बात की जाती है, जो समुद्र में जैसे जहाज हो, कौवे को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता, उस समय एक ही समुद्री जहाज उसके लिए सहारा होता है जिस पर बैठ सकता है। इसी तरह इस परिवार के दुखों में सहारा बनकर संत रामपाल जी महाराज इनके लिए आए हैं, जिन्होंने सभी इनके जो दुख हैं उन पर वार किया है, उन दुखों को दूर किया है। सबसे पहले रोटी की बात थी, राशन सामग्री की बात थी, तो राशन सामग्री दी है, कपड़े दिए हैं, बच्चों की चिकित्सा और शिक्षा के बारे में बोला है, और इनके मकान के बारे में भी बोला है कि अगर कमेटी के माध्यम से प्रार्थना लगाई जाएगी, संत रामपाल जी महाराज जैसे आदेश देंगे तो इनके मकान को भी दोबारा से जो है वो रिपेयर करवाया जाएगा। तो अंकल जी से बातचीत करते हैं। अंकल जी, जैसे राशन सामग्री के लिए कार्ड दिया है आपको, और ये बोला गया है कि जब भी राशन सामग्री समाप्त होगी तो सिर्फ आपको फ़ोन करना है, तो कुछ समस्याएं आपकी कम हुई? बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया। कोई सहारा मिलेगा आपको अब? हाँ जी, हाँ जी। अंकल जी, बच्चे पढ़ना चाहते हैं आपके? नहीं जी। जी, तो ऐसा तो नहीं कहीं कि गरीबी के कारण नहीं पढ़ रहे तो खर्च संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा? नहीं जी, नहीं ये नहीं पढ़ना जी। हाँ जी। तो अभी आपको कभी भूखे तो नहीं सोना पड़ेगा? सारी राशन सामग्री 23 प्रकार की दी गई है आपको। बड़ी मेहरबानी जी, जी, शुक्रिया जी। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है तेरी। दर्शकों, माता जी थोड़ा कम सुनते हैं, इनसे बात नहीं करेंगे। अंकल जी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने इस तरीके से हमारी मदद की है राहत और राशन सामग्री में, और साथ में पारिवारिक मेंबरों के लिए कपड़े भेजे हैं। और इनके मकान के बारे में, आपके मकान के बारे में भी बोला है कि संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई जाएगी, उसके बाद अगर आदेश आते हैं तो इसको रिपेयर कराया जाएगा। मेहरबानी जी, शुक्रिया जी। जी। दर्शकों, इस परिवार के पास जब हम आए थे तो इनके दुख बहुत बड़े थे, कोई सहारा इनको लग नहीं रहा था कि किसी तरफ से इनको सहारा जो है या इनके दुख किसी तरह दूर हो सकते हैं। लेकिन गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि जिन मिलते सुख उपजाए, मेटे कोटा पाद, बबन चतुर्दश ढूंढियो परम स्नेही साध। वो संत रामपाल जी महाराज जैसे संतों को ढूंढने के लिए बोलते हैं जिनके मिलने से सभी सुख मिल जाएं, लेकिन
खुशी की बात यह है कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज को नहीं ढूंढना पड़ा, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को ढूंढा है और इनकी सभी तरीक़ों से मदद करी है, चाहे वो राशन सामग्री की बात हो, चाहे कपड़ों की बात हो, चाहे चिकित्सा और शिक्षा की बात हो, सभी तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने मदद करी है। अभी एक पड़ोस के रहने वाले भाई साहब हैं हमारे साथ, इनसे पूछते हैं भाई साहब जिस तरीके से इनकी पहले मजबूरियाँ थी और जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने मदद करी है, राशन सामग्री आप देख रहे हैं, सभी पारिवारिक मेंबरों के लिए कपड़े हैं, चिकित्सा और शिक्षा के खर्च के लिए भी बोला है कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा। क्या समझते हैं कि ऐसी मदद से कितना सहारा मिलेगा इनको? सर इनको बहुत सहारा है जी, बाबा जी ने बहुत इनकी मदद की। हमारे जहाँ पर कोई ऐसा नहीं था भी इन्हें किसी ने सहारा दिया जी बाबा जी का बहुत धन्यवाद है जो आपने गरीब बंदे की मदद की जी। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं, तो कभी आपने देखा है कि कोई ऐसे संत भी हैं जो घर घर जाकर लोगों को ढूंढते हों और उनको उल्टा अपनी तरफ से राशन सामग्री देते हों, कपड़े देते हों? कभी देखे आपने जीवन में अपने में ऐसे संत? सर नहीं, ये बाबा जी है जो घर घर पर आते हैं, देखते हैं क्या है क्या चीज़ चाहिए इन्हें, जो भी है खाने पीने का रहने सहने का सब कुछ बाबा जी देखते हैं, दवाई का बच्चों की पढ़ाई का सब कुछ बाबा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, ये भाई साहब हैं, इन्होंने भी अपने शब्दों में संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद किया है और इन्होंने बताया है कि अपने जीवन में हमने पहली बार देखा है कि कोई ऐसे संत भी हैं जो लोगों की इस तरह से मदद करते हों। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग संत वेशभूषा धारण करते हैं वो घर घर और गांव गांव आते हैं, लोगों से कुछ न कुछ जो उनकी मर्यादा अनुसार मांगते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इन्होंने बताया है कि पहले ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर लोगों को पूछते हैं कि आपके पास किस चीज़ की कमी है, वही उस परिवार को सुविधा दी जाती है। जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है तो उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जाती है। जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं उनको कपड़े दिए जाते हैं। जो लाचार हैं, जिनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, तो उनको चिकित्सा में मदद संत रामपाल जी महाराज करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जैसे हम अभी नंगल में हैं, तो नंगल में ही तहसील नंगल के गांव तलवाड़ा है, गांव बलान है, वहां पर संत रामपाल जी महाराज की दया से दोबारा से 2 बच्चियों का एडमिशन करवाया गया था और दोनों का जो शिक्षा का खर्चा वो संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। दोनों परिवारों का खर्च जो है वो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। ये काबिल तारीफ़ है जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार का अभियान है उसको भी सफल अगर असल तरीके में कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जिस तरीके से बेटियों को दोबारा से स्कूल लगाया जा रहा है, ये आज से पहले हमने कभी नहीं देखा था। आज देख रहे हैं, वो देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अन्नपूर्णा मुहिम की वजह से, जो संत रामपाल जी महाराज की दया से हो रहा है। तो अभी हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे पूछते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज और क्या कुछ सामाजिक कार्य कर रहे हैं। जी सत्साई जी, आपके ऐसे न्यूज़ चैनल के और आप सभी को नमस्कार जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद ही हमें पता चल रहा है कि सामाजिक कार्य क्या होते हैं। इससे पहले तो हमें जानकारी ही नहीं थी, ऐसे ही मतलब कोई इक्का दुक्का हेल्प कर दी तो उसको हम मानते हैं कि यही सामाजिक कार्य है। तो अभी पता चल रहा है कि सामाजिक कार्य क्या होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो इतना प्रभावशाली है कि आजकल एक बहुत बड़ी समस्या समाज के अंदर बनी हुई है, नशे की समस्या है। वो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है उसे सुन करके टेलीविज़न से उनकी किताबें आती हैं, जीने की राह, ज्ञान गंगा, उनको पढ़ करके उनमें ऐसा ज्ञान दिया हो संत रामपाल जी महाराज जी ने कि करोड़ों परिवार जो हैं वो नशा मुक्त हो चुके हैं उनके ज्ञान से। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत बड़े लेवल के ऊपर सरकार के द्वारा भी उपराले किए जाते हैं और भी सामाजिक संस्थाएं जो हैं उपराले करती हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जिसे मिल जाता है वो नशे को मतलब छूना तो बहुत दूर की बात है, सहयोग तक करने को भी जो है उसकी मन नहीं करता है। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जो हैं, मैं अगर आगे चलूं तो दहेज मुक्त समाज जो है तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। दहेज एक ऐसा मैं कहूँगा कोड है समाज के अंदर जिसके तहत जो है जितनी भी समाज के अंदर बुराइयां हैं वो दहेज के द्वारा ही जो है पनप रही हैं, दहेज के कारण ही पनप रही हैं। तो
संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरणा लेकर के इस वक्त लाखों परिवार जो हैं वो उनके दहेज मुक्त शादियां हो चुकी हैं, कोई खर्च नहीं होता, निःशुल्क होता सारा कुछ ही। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही प्रेरणा जो है उनको मिलती है। और इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों के अंदर जो है खूनदान के कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के जो है जो लोग हैं भाग लेते हैं ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर। तो उसमें लगभग लाखों यूनिट जो है भारतवर्ष में और नेपाल में जो है खून जो है इकट्ठा किया। अकेले पंजाब की अगर बात करी जाए तो 6000 यूनिट जो है 2 आश्रमों के अंदर जो है 6000 यूनिट ब्लड जो है इकट्ठा करके जो है विभिन्न अस्पतालों को दिया गया है। तो जिससे समाज के अंदर कई प्रकार के जो हादसे हो जाते हैं, कोई बीमारियां होती हैं, तो उन व्यक्तियों के जो है काम आता है, उनका जीवन की रक्षा होती है। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है वहाँ पर नेत्रदान के कैंप, अंगदान के कैंप लगाए जाते हैं और देहदान के कैंप लगाए जाते हैं। तो वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरणा लेकर के जो बहुत से लोग जो हैं, लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो देहदान कर रहे हैं, अंगदान कर रहे हैं, जिससे कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो है अनुसंधान के जो क्षेत्र में जो है चिकित्सा में बहुत सहायता मिलती है, जिससे जो है समाज का भला होता है। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों के अंदर दंत चिकित्सा और नेत्र चिकित्सा का जो है उपराला किया जाता है। वहाँ पर निःशुल्क जो है उनके चेकअप किया जाता है, उनके टेस्ट किए जाते हैं और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे चश्मों की ज़रूरत हो, चाहे दांतों की ज़रूरत हो, वो भी उनको जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं जब भी कभी आपदा होती है तो उनके ज्ञान से प्रेरणा से जो चलने वाले उनके अनुयायी हैं वो हर समय जो है आपदा में जो है तत्पर रहते हैं। पीछे जब भी जो है पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर और भी बहुत से भागों के अंदर बाढ़ आई थी, तो उसमें देखा गया कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो पशुओं के लिए हरा चारा और जो इंसान हैं उनके लिए जो है सूखा राशन और पका हुआ राशन जो है लेकर के उनको जो है दे करके बांट करके आए। ऐसी स्थिति में इतना नहीं है, बाढ़ की स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ मुक्त करने के लिए जो है हरियाणा के अंदर और उसके साथ साथ अन्य प्रदेशों में पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, गुजरात वगैरह जो है इन प्रांतों में सैकड़ों की संख्या में जो गांव हैं उनको जो है पाइपें और मोटरें देकर जो है उनको बाढ़ मुक्त किया और वहाँ पर आज जो है बहुत अच्छे ढंग से गेहूं की फसल जो है लहलहा रही है। तो ये उनकी बहुत बड़ी जो है समाज के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत बड़ी देन है संत रामपाल जी महाराज की। जी दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज के सेवादार थे जिन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जो राहत कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों के बारे में अगर बात करें तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है। संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों में शब्दों को बयान कर पाना हमारे लिए संभव बात नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हमारे साथ हैं, अवतार जी। जैसे आज 2026 है, लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है, अपनी सुख सुविधाएँ इकट्ठी करने में दिन रात लोग लगे रहते हैं। तो ऐसे समय में आप लोग यहाँ पर 10-15 भगत हैं जो संत रामपाल जी महाराज की टीम की तरफ से यहाँ पर आए हैं, तो कैसे समय निकाल पाते हो, या कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिलती है कि लोगों के लिए ऐसे घर घर जाकर उनकी मदद करने के लिए इतना टाइम निकालते हो? हाँ जी सर जी, बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो अध्यात्म ज्ञान की ओर से हमें प्रेरणा मिलती है, जैसे हमें गुरु जी बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि यहाँ पे कोई जाति नहीं है, ये सारे जीव उसी परमात्मा के ही बच्चे हैं। इस धरती पे जितने भी जीव हैं वो हमारे भाई बहन है। एक भाई दूसरे भाई के लिए दुखी होता है। तो संत रामपाल जी महाराज का एक और नारा है कि बेटा हम दो रोटी कम खा लेंगे लेकिन किसी परिवार को भूखा नहीं सोने देंगे, और गुरुजी बताते हैं कि किसी को दुखी भी नहीं रहने देंगे। तो हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पे, गुरुजी की प्रेरणा से हम इतनी दूर नंगल डैम के एक हिल एरिया के अंदर, जहाँ एक बहुत बॉर्डर एरिया लग जाता है, तो हम गुरुजी के आदेश के नियम की पालना करते हुए इस दुखी परिवार में पहुँचे जो लाचार और असहाय परिवार है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज गरीब और असहाय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम उस परिवार की मदद करते हैं संत रामपाल जी महाराज के आदेश के कारण, इसलिए हम गुरुजी की प्रेरणा पे चलते हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा।
दर्शकों, कहा जाता है कि अपनों का दुख अपनों को ही होता है। जब किसान दुखी थे तो संत रामपाल जी महाराज ने ये नहीं देखा कि कितने हज़ार फुट पाइप लगेंगे, कितने लाख फुट पाइप लगेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने ये बोला कि पाइप कितने भी ले जाओ, मोटर कितनी भी ले जाओ, आपके खेतों से पानी निकलना चाहिए और गेहूं की बिजाई होनी चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज ने वो कर दिखाया जो असंभव था। असंभव था इतना पानी हरियाणा से निकल जाना, असंभव था अजनाला के खेतों में 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ, आज वहाँ पर कणक की फसल लहला रही है। वो सब संभव किया है संत रामपाल जी महाराज ने। असंभव को संभव करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज, जो अपने से ज़्यादा किसी दूसरे के बारे में सोचते हों। जैसे अवतार जी ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज ये बात कहते हैं कि बच्चों 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने गांव में, अपने शहर में, अपने देश में किसी को भूखे ना सोने देना। ये बात सच्चाई में अगर प्रैक्टिकल में है तो इसको सिद्ध कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का इस तरीके से, इस तरह अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के लिए, जो उन हज़ारों परिवारों के लिए वरदान बन चुकी है, जो कभी भूखे सोते थे, जिन माओं को अपने बच्चों को ये कहकर सुलाना पड़ता था कि आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बेटा कल रोटी बनाएंगे, कल आप खा लेना। अब उन बच्चों को भूखे नहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास संत रामपाल जी महाराज की दया से ये राशन सामग्री पहुँच रही है। अब उनके पास खाने के लिए भी 23 प्रकार की राशन सामग्री होगी। अब उनको भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। यह सब संभव हुआ है संत रामपाल जी महाराज की दया से। इसलिए दोबारा से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। और कोई शब्द नहीं है हमारे पास जिन शब्दों से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करें या संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम का महिमा कर सकें। तो दोबारा से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। ये हमारी आज की वीडियो थी गाँव स्वामीपुर बाग, जो तहसील नंगल, जिला रोपड़, पंजाब से है। मिलेंगे अगली वीडियो में, मैं अश्विनी कुमार कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।